ज़िंदगी तब तक ज़िंदगी नहीं है जब तक उसे आप उस तरीके से ना जिए जिस तरीके से आपने उसे सोचा था। कभी आपके भी ड्रीम रहे होंगे कि हम एक टीचर बनेंगे या हम किसी कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। तो अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई है तो आप कहीं न कहीं तो मलाल में होंगे। राधे कृष्णा दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग स्त्री स्टडी में स्वागत है। मैं दोपहर में मैंने पढ़ाई कर ली अब्बू को सुलाने के बाद, और मैं पढ़ाई कर रही थी तब तक एक बगल के पड़ोसी भी आ गए। मतलब कुछ चीज़ें होती ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। मुझे लगा था आज अब्बू लेट सोई है, 3 बजे सोई थी, तो मुझे लगा था मैं 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ लूँगी। बट मैं पढ़ रही थी तब तक एक भाभी आ गई बगल की। तो कुछ चीज़ें हम नहीं इग्नोर कर सकते। कोई घर का मेंबर आ जाए तो उसे हम कह भी सकते हैं कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का आ जाए तो उसे हम नहीं कुछ कह सकते। खैर कोई नहीं, अब्बू उठी तो उसको थोड़ा-सा दुलार प्यार किया, और फिर मैं अब्बू को रेडी करके ले जा रही थी बाहर, और उसको थोड़ा-सा खिलाना-पिलाना भी है, तो मैं उसे गाड़ी में ही पार्क में ही खिला दूँगी। सुबह से जब उठते हैं ना और शाम तक, मतलब खुद से के लिए तो टाइम ही नहीं निकलता। और अब जब से पढ़ाई करने लगे हैं तब से तो और भी चीज़ें भी सोचने का टाइम नहीं मिलता, और अच्छा ही है। पहले तो बच्चे को काम करने के बाद बहुत सा टाइम बच जाता था, तो उस बीच में कहीं कुछ सोच रहे हैं, कहीं कुछ सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव बातें माइंड में आती थी। लेकिन हाँ, अब उस चीज़ों से बच गए हैं। मतलब इतना बिज़ी हो गए हैं, खाली काम हो तब घर का काम करो, और जब थोड़ा समय बचता है तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। रात में आज से मैंने एडवांस पोर्शन स्टार्ट किया है मैथ्स का, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। अब वो खेल रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैं अर्थमेटिक के मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, तो उनको तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही, साथ में ये एडवांस मैथ्स भी मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा हुआ है। तो अभी मेरे पास सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अभी कोई डेट वेट तो कुछ अनाउंस नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अर्थमेटिक तो मेरी अच्छी हो गई है, तो मैं अपना एडवांस पोर्शन भी अच्छा कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे चल के मुझे टीजीटी की तैयारी भी करनी पड़े। तो इसलिए आज से मैं एडवांस मैथ्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, और इसको मैं प्रॉपर अच्छे से पढ़ूँगी, इसके अच्छे से नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि अर्थमेटिक भी मैंने प्रैक्टिस कर के ही अच्छी की थी। मेरी मैथ्स कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरी मैथ्स अच्छी है। ज्योमेट्री में ऐसा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इसकी थ्योरी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, हिंदी मीडियम, तो मुझे ना हर नाम हिंदी में ही पता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये चीज़ गलत है, क्योंकि आगे चल के जब मैं टीजीटी की तैयारी करूँगी तो ये इंग्लिश में मुझे आना चाहिए। तो मैं अब जब पढ़ रही हूँ दोबारा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश में ही पढूँ। 12 बज गए थे और अव्या के पापा सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो और मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ना स्टार्ट किया है एडवांस मैथ्स, और मैं दोनों को कंटिन्यू करूँगी, एडवांस मैथ्स भी और अर्थमेटिक भी, क्योंकि मैथ्स क्या है ना, प्रैक्टिस पे है। अगर आपने 3, 4, 5 दिन भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप कहीं न कहीं पीछे हो जाते हो। तो हमें तो 4 साल हो गए हैं मैथ्स छोड़े हुए। लेकिन हाँ, मैथ मैंने अर्थमेटिक अपनी सिर्फ़ प्रैक्टिस से ही अच्छी की है। बायो भी मेरी प्रैक्टिस से अच्छी हो गई है, और जो सब्जेक्ट मेरे खुद के हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वो मुझे नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये नोट्स बना रही थी आदित्य रंजन सर के। बुक में भी ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ कि कभी भी मुझे देखना हुआ तो मैं आराम से देख लूँगी। बुक में तो बाकायदा थ्योरी से लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा है। इसलिए मैं ऐसे नोट्स बना रही हूँ ना बाइलिंगुअल, कि इंग्लिश में भी रहे, ताकि वो चीज़ प्रैक्टिस में ना आ जाएगी, तो फिर मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी। ससुराल में रह के 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करना नामुमकिन नहीं है। हाँ, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि हम जो इतने दिनों से सबके काम कर रहे हैं, हाथ में काम कर रहे हैं, और अचानक से वो काम हम करना छोड़ देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को दिक्कत होगी। वो 2 से 3 दिन हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं मैनेज कर पाएँगे। अब वो मैनेज भी क्यों करें हमारे लिए, वो मैनेज क्यों करें? तो हम नहीं छोड़ सकते घर के काम करना। लेकिन हाँ, टाइम हमारा है, आपका घर है,
आपकी फैमिली है, आपको पता है आप उस टाइम को कैसे मैनेज करोगे, आप घरवालों को कैसे मनाओगे कि कोई काम थोड़ा-सा लेट हो जाए, कोई परेशानी ना हो, तो आप उस समय पढ़ाई कर सकते हो। सबकी सिचुएशन अलग-अलग है, लेकिन हाँ, सब एक ही नाव पे सवार हैं। कोई फैमिली के साथ रह रहा है, तो उसके बच्चे पल जा रहे हैं और कोई अकेले रह रहा है, तो उसे बच्चे भी सँभालने पड़ रहे हैं। लेकिन फाइनली पढ़ाई तो करनी ही है। कोई जो जब शादी हो जाती है ना, तो हमारे साथ सिर्फ़ हमारे बैग में कपड़े ही नहीं पैक होते, हमारी ज्वेलरी नहीं पैक होती है, हमारे साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पैक होती हैं। तो जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमें पता ही नहीं होता, और जब हमारी शादी हो जाती है, तब हम अपने ड्रीम को याद करते हैं, क्योंकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले ना हम घुट रहे होते हैं कि इन सब बीच में तो हमारा ड्रीम दब ही गया। और अच्छा ही है जो हमें हमारा ड्रीम याद आ जाता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, उनके पास तो इतना भी टाइम नहीं रहता कि उन्होंने अपना ड्रीम